12 साल की मेहनत के बाद एक वक्त ऐसा आया कि 6 साल से हम इक़्तिदार में हो। पहले डीडीसी रहा, आज एमएलए हो। आज सड़कों पे आए हैं, पूरी ताकत के साथ उनको हराएंगे। मुझे लगता था कि उन पहाड़ों में सिर्फ अकेला हो जो जुल्म और जालिम के खिलाफ लड़ रहा हो, लेकिन दिल्ली आया, इस तपती गर्मी में देखा और वो जुनून और जज्बा आप में पाया तो खुशी हुई है। जम्मू कश्मीर के विधायक महराज मलिक जी हैं। जम्मू कश्मीर से विधायक महराज मलिक जी हमारे प्रोटेस्ट को साथ देने के लिए आए हैं। महराज मलिक जी, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। देख रहा हूं कई दिनों से देश का जनजी दिल्ली की सड़कों पे अपना इंसाफ मांग रहा है। जो काम कुछ लोगों ने करना था, जो खुद को ज़हीन समझकर अपने घरों में तज्जिया करते हैं, और आज बच्चों को वो लड़ाई खुद लड़नी पड़ रही है। जहां हमारा बचपन खेलने कूदने का था, वहां पर हमें सरकार से भिड़ने को कहा जा रहा है और सरकार मजबूर कर रही है। अगर सुनेंगे तो हम अपनी बात रखेंगे आपके पास। मैं बहुत पिछड़े इलाके से आता हूं। जब मैं 18 साल का था तो सियासत में कदम रखा। 18 साल का, 12 साल जंग लड़ी है मैंने। कितने साल? 12 साल हर पार्टी के खिलाफ, जैसे आज आप खड़े हैं। जब देखा कि जालिम मजलूम पे डाका डालता है तो इसे कैसे रोका जाए, तो पता चला कि उसी मुकाम पे बैठकर इन लोगों को हटाया जाना चाहिए। 12 साल लगे, कोई भी साथ खड़ा नहीं था। आज इस भीड़ को देख रहा हूं, यकीन नहीं मानोगे, 28 एफआईआर हैं मुझ पे। कितनी? 28 एफआईआर। और जो सोनम वांगचुक जी यहां पर पिछले कई दिनों से बैठे थे, इनसे पहले महराज को पीएसए लगाकर जेल की सलाखों पे छोड़ दिया था 8 महीने के लिए। अभी छूट के आया हूं, इनसे पहले गया था, इनके बाद में वापसी हुई है। मुझे लगता था कि उन पहाड़ों में सिर्फ अकेला हो जो जुल्म और जालिम के खिलाफ लड़ रहा हो, लेकिन दिल्ली आया, इस तपती गर्मी में देखा और वो जुनून और जज्बा आप में पाया तो खुशी हुई है। खुशी है। आज कुछ लोग कह रहे थे कि ये राजनीति है। अगर राजनीति है तो फैसला तुम्हारे हाथ में है। हटा दो मंत्री को, तुम्हारे खून की वजह से हम सड़कों पर उठ रहे हैं। राजनीति हो या विरासत हो, आसमान जमीन का फर्क है। ये जो जनजी है ये विरासत है, और जो वो है वो दलाली कर रहे हैं, वो वोट चोरी कर रहे हैं। जब नई नई काकरोच जनता पार्टी बनी, सुनोगे, नई नई जब पार्टी बनी, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम फॉलोइंग बढ़ने लगी। एक पार्टी को छोड़ा, दूसरी पार्टी को पीछे छोड़ा, सबको पीछे छोड़ दिया, तो कहा ये काकरोच है, क्या करेंगे? सुनोगे, अभी उन लोगों को भी इसका जवाब मिल जाएगा। अरे छोटा छोटा मोबाइल लेके टीनेजर्स एफबी, इंस्टा, ट्विटर वो कुछ चला रहे थे। पहले सिर्फ फॉलो किया क्योंकि बात अच्छी लगी थी, बात समझ गए थे कि देश के अंदर जनजी के साथ, मजलूम के साथ खिलवाड़ हो रहा है।
तो सोशल मीडिया पे हरा दिया। आज सड़कों पे आए हैं, पूरी ताकत के साथ उनको हराएंगे। ट्विटर पे कहां है वो? ट्विटर पे कहां है? अरे एक्स पे, इंस्टा पे कहां है? आज हम सड़क पे हैं, लग रहा नहीं हरा पाएंगे। तुमने ये खेल जो सालों में नहीं कमा पाए, ये दिनों की बात है, हम आपसे आगे बढ़ चुके हैं, है कि नहीं? बात मजे की ये है कि बच्चों ने फॉलो किया, कहने लगे बच्चे हैं। जब मैं 18 साल का था तो मेरे साथ भी बच्चे थे। गांव के बड़े कहने लगे ये बच्चों का काम नहीं। मैंने कहा जिस दिन 18 साल से ऊपर हो जाएंगे, यही वो बच्चे हैं जो माँ बाप को मजबूर करेंगे, इलाके में फैल जाएंगे, पूरी चुनौती के साथ अपना मुस्तकबिल खुद लिखेंगे। 12 साल की मेहनत के बाद एक वक्त ऐसा आया कि 6 साल से हम इक़्तिदार में हो, पहले डीडीसी रहा, आज एमएलए हो। जम्मू का तो बना दिया वही सोच आज मुझे दिख रहा है। पढ़ा लिखा सड़कों में है, ठेकेदार ऐवान में है, कातिल ऐवान में है। बोल रहे हैं जंदी सड़कों पे ये पढ़ा लिखा है। पता करो ऐवानों में भरे पड़े कौन है। अभी आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, जितना हम बैठेंगे उतना ये डरेंगे, जितना हम लड़ेंगे उतना ये कामयाब हो जाएंगे। ये मेरी बात याद रखना। जितना आपको भटकाएंगे भटकना, यहाँ पे बैठे रहो। वो जो शख्स 20-21 दिन खाना नहीं खाया, सरकार हिल गई। अगर हम भी खामोशी से सिर्फ बैठे रहेंगे, आपके जज्बे को मैं सलाम कर रहा हूँ। 1947 से पहले जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, है ना, अगर मैंने देखा नहीं है लेकिन आज मैं देख सकता हूं। आप लोगों के खून में जो जज्बा है, जिस तरीके से आप हक की जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उससे आया है कि उस दौर के उन लोगों ने भी वक्त पे कुर्बानियां दी है जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ी थी। हाँ, तो मैं बात कर रहा था, यहाँ पर पढ़ा लिखा नौजवान है, इनकी 20-21 राज्यों में सरकार है, अपने देश के अंदर 12 साल से सरकार चला रहे हैं, अपनी मनमानी हम पे थोप रहे हैं। 22 बच्चों का कत्ल हुआ है, इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं राजनीति हो रही। अरे भाई, इन लोगों ने वोट करा है। जिन बच्चों ने ट्विटर सोशल मीडिया पे फॉलो किया था, पहले उनको समझ आ गया, फिर उन्होंने परिवार को समझाया। आज उनके माँ बाप काकरोच तो सारे हैं, काकरोच वो नहीं है जो 18-20 साल से नीचे है। काकरोच की भी परिवार है, उनका भी परिवार होता, फैमिली होती है। वो सब एक ही है, चाहे बूढ़ा हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, कोई भी हो, वो काकरोच का हिस्सा है। उन बच्चों ने मजबूर किया है। आज घरों में जो बुजुर्ग है वो भी उनके साथ आ रहे हैं। कल एक महिला की बात सुन रहा था, उन्होंने कहा मैं अपने बच्चे के साथ आई हूँ, लेकिन तीसरा शख्स और है इस प्रोटेस्ट में, वो दिल्ली पुलिस में काम करता है, वो भी यहाँ पर प्रोटेस्ट में, और हम भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? बात अगर समझ में आ रही है तो हमको ये समझना है, जितना देर हम पूरी ताकत के साथ यहाँ पे बैठेंगे,
उतना ही इन लोगों को प्रेशर पड़ेगा। ये भगाना चाहेंगे, आप पे लाठियां चलाएंगे, ये इनका तरीका है। गाड़ी खुद फोड़ेंगे, सर अपना खुद फोड़ेंगे। यहाँ कुछ लोग आएंगे, इनके भेजे हुए, वो उन लिबास में नहीं होंगे, वो आप जैसे लिबास पहन कर आए होंगे। मैं देख रहा था उनके हाथ में पुलिस के डंडे भी थे, है ना। वही गाड़ियां फोड़ रहे थे, वही सर तोड़ रहे थे। उन लोगों को देख लो, उनसे पीछे हट जाओ। बस इस धड़े को नहीं छोड़ना, इस जगह को नहीं छोड़ना। पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया सवाल कर रही है। अगर आप यहाँ पे बैठे रहे, दावे के साथ बता रहा हूं, पूरा देश का चंदी आपके साथ यहाँ दिल्ली के अंदर खड़ा हो जाएगा। यहाँ पर जगह नहीं मिलेगी। लेकिन आपको हल्ला नहीं करना है। अगर आप थोड़ा सा भी भटक जाएंगे, प्रोटेस्ट थोड़ा सा भी आगे पीछे हो जाएगा, तो इतने दिनों की मेहनत जाया हो जाएगी आपके लिए। अगर आप यहाँ पे बैठे हैं, बहुत सारे बच्चों को उम्मीदें हैं। एक बात बोलूंगा और अपनी बात खत्म करूंगा। हमारे गांव में जब किसी की मौत हो जाती है, जो खून का भी होता है, रिश्ता खून का, तो 4, 5, 10, 15, 20, 40 दिन तक याद रखते हैं। ऐसा हमारे गांव में होता, इलाकों में होता है। लेकिन आज 22 बच्चों का जो कत्ल हुआ है, कत्ल, उस मातम को मनाने के लिए देश के अलग अलग कोनों से लोग आए हैं। मुबारक है आप सबको, मुबारक है आप सबको कि आपको उनमें अपने बच्चों का दर्द दिख रहा है। और मैं ये भी जानता हूं, यहाँ सब बच्चे नीट पे नहीं होंगे, नीट पेपर के नहीं होंगे, लेकिन मुस्तकबिल की लड़ाई है, देश को बचाना है। अगर देश इस तर्ज पे चलता रहे तो यकीन मानिए, इतिहास उठाकर देख लीजिए, हम कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी बहुत कुछ है कि अपनी देश की बका के लिए एक रहेंगे और इस देश को किसी को तोड़ने नहीं देंगे। ये तो अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन ये भूल गए कि हम अपने देश को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। करेंगे? तुम कुर्सी के लिए कुछ भी करो, लेकिन देश के मुस्तकबिल पे आंच आए, हम उसके लिए कुछ भी करेंगे। तो बताओ, अगर तुम्हें देश से मोहब्बत है तो इस जंजी की बात मानकर उससे इस्तीफा लेके दिल्ली की गलियों में से आपको कॉकरोच नहीं दिखेंगे। इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। वो इस्तीफा दे दे, दिल्ली साफ हो जाएगी। देश में जहां जहां प्रोटेस्ट है वो खत्म हो जाएंगे। तुम अपनी बात नहीं मानोगे। हमारा तो कत्ल हुआ है, हमारा मुस्तकबिल खतरे में, तो कैसे मान रहे, कैसे मान रहे? इन्हें लगता है कि ताकत के दम पे तुम जितना धौंस जमाओगे, जुल्म करोगे, हम भाग जाएंगे। तुम कत्ल भी करोगे और तुम्हें माफ किया जाएगा। नहीं, इस गलतफहमी में मत रहना। ये वो मुल्क है जिस मुल्क में कुर्बानियां लगी है, और अगर जरूरत पड़े फिर से शुरुआत हो जाएगी। लोकतंत्र है, जमहूरियत है, जमहूरी निजाम से चुन के भेजा है। आप उसका इस्तीफा ले लो, किसी दूसरे भाजपा बेवकूफ जाहिल अनपढ़ ठेकेदार को बना दो, लेकिन वक्ती तौर आपको उसे हटाना पड़ेगा। हमने ये तो नहीं कहा कि स्टूडेंट में से किसी को मंत्री बना दो। हमने ये तो नहीं कहा कि अपोजिशन से किसी को उठा के मंत्री बना दो। लेकिन जो कह दिया सो मानने से ऐतराज क्यों है? क्यों है? अरे वो तो दूर की बात है, फिलहाल वो तो करे। यहाँ तो प्रधानमंत्री जी को ही हटाना पड़ेगा। ये तो सरकार ही बदलनी पड़ेगी, सरकार बदलनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले अगर इनको लगता है कि देश का माहौल खराब हो रहा है तो इस्तीफा मांग ले। इसमें बड़ी बात क्या है? मोदी का बड़ापन यही है, अपने आदमी को साइड करके दूसरा अपने आदमी बिठा दे, बिठा दे।
अरे वो तो दूर की बात है, सुन फिलहाल तो इतना करे। ये तो देखिए, मैं तो चाहता हूं, सब चाहते हैं ऐसे लोगों को बना ले एजुकेशन मिनिस्टर। आपको लगता है क्या? अरे लगता है ये इनको दे देंगे? अरे ये उनको हटाने के लिए तैयार नहीं, जिनके सर पे 22 बच्चों का कत्ल है और वो पार्लियामेंट में इस वक्त जा रहा है। भरत, इनको जड़ से उखाड़ फेंकना ही जरूरी है, उसकी तैयारियां हो रही है। और मैं चाहूंगा इसी तर्ज पे डटे रहिए, और जो अंधभक्त हैं वो पीछे बैठ गए। अरे अंधभक्तों को इतनी समझ नहीं, उस 18 साल 20 साल के बच्चे का क्या कसूर जिसने मेहनत की थी, और तुम भाजपा की दलाली करने के लिए जंतर मंतर में बच्चों को टॉर्चर करने के लिए आओगे। अरे जिनका कत्ल हुआ उनके माँ बाप ने भी शायद भाजपा को वोट दिया होगा, और जो यहाँ पर है इन्होंने भी शायद भाजपा को वोट दिया होगा। इसका मतलब ये नहीं कि बेगुनाहों के कत्ल की माफी इन लोगों को हो। इतना भी अंधभक्त मत बनिए, गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए। ये देश का कानून है। मैं चाहता हूं कि मीडिया के लोग बारीकी से उनकी जांच करें। मैं जब समझ सकता हूं, पता चलेगा उनके परिवार का लिंक भाजपा के साथ कुछ लोगों का रहा होगा, लेकिन भाजपा ये नहीं देखती है जहां से इनको पैसा आएगा वहां ये सब कुछ करेंगे, है कि नहीं? तो आराम के साथ बने रहिए। हम आपके इस प्रोटेस्ट में बराबर के शरीक हैं। पहली बार हमें भी लगा, जब मैं आया था तो कीचड़ पे बैठे थे। ये हालात मैंने भी देखे हैं। 18 साल जिंदगी के 18 साल मैंने भी बहुत कुछ झेला है, लेकिन आज आप लोगों को देखकर इससे और ज्यादा ताकत आई है मुझ में, ठीक है? और आप जैसे लोगों को एक बार फिर उन परिवारों की तरफ से, अपने जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से, चाहे आप जेनजी कह लीजिए, मेरे हिसाब से जेनजी वो नहीं जिसे ये लोग कहते हैं। जेनजी सोच से होता है, चाहे वो बुजुर्ग हो, नौजवान हो, जिसकी सोच जवान है वही जेनजी है, ठीक है? जिसकी सोच जवान है वही जेनजी है, और अगर सोच जेनजी नहीं है तो वो अंधभक्त है और वो इन दीवारों के पीछे बैठ जाए। थैंक यू, खुदा हाफिज़।